हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी मीडियम 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का अपना चल रहा है स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर हम करते चले जा रहे हैं। आज हम करेंगे अपरिमित अनंत आकार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसमें भी कैसी परत होनी चाहिए, पतली परत। ये देखो कि सीट है, मान लीजिए कोई भी, तो सीट के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बहुत पतली है और अचालक है। दो तरह की परत बन सकती हैं, चालक परत और अचालक परत। दूसरा मोटी व पतली। अब बिल्कुल थिन सीट हो, बिल्कुल पतली सीट हो, तो उसमें क्या करेंगे कि एक तरफ आप आवेशित करेंगे तो आवेश अपने आप दूसरी सतह पर फैल जाएगा। और यदि यही सीट यदि मोटी हो तो उस कंडीशन में नहीं होगा ऐसा। एक सतह से आप आवेशित करेंगे तो दूसरी को भी हमें आवेशित करेगा, जैसे आपकी बुक होती है। तो उसका रिजल्ट हम करेंगे दो सीट लेकर के समांतर। अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि अनंत आकार की अचालक पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लगाइए, अनंत आकार की, हेडिंग लगाइए बेटा, अनंत आकार की समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो हमने जैसे कि बताया था कि मान लीजिए कि कोई परत आपको दी है, ये हमने एक परत बना ली। अब परत को हम इस तरह से बोर्ड पर शो कर सकते हैं, या आप लाइन बना के भी शो कर सकते हैं। यानी कि बोर्ड पर यदि कोई लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये परत होगी। उसको ऐसे देखेंगे तो ये फेस आएगा अंदर की तरफ, ऐसे फंसी हुई। सामने से देखने पर क्या दिखेगा आपको, एक लाइन दिखेगी। या फिर हम ऐसे शो कर सकते हैं। यदि ये पतली परत है तो इसको हम आवेशित करें, मान लीजिए कि हमने धनावेशित कर लिया, तो धनावेशित करने पर क्या होगा कि इसके पीछे भी उतना ही आवेश छप जाएगा। जैसे कार्बन पेपर होता है ना, बहुत पतला पेपर पे यदि अपन लिखे तो उसके दूसरी साइड लिखा नहीं जाएगा। तो पतली परत की ये खासियत हो गई। अब यदि हमने इस तरह से इसको दिखा रखा है तो हम ऐसे आवेशित दिखाएंगे। और यदि ये इस तरह से दिखा रखा है किसी बुक में, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो हम आवेश इस तरह से दिखाएंगे। तो ये तो रहा कि आवेश को दिखाने का तरीका। अब हम ज्ञात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस तरह से ज्ञात करें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले अनंत आकार की हम ये अचालक परत ले लेंगे। अचालक परत लेने के बाद उसके कारण उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसकी दिशा। दिशा ज्ञात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने उस समय लिया था कि समरूप आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो उसमें जो दिशा निकाली थी, ठीक उसी तरह से इसमें भी दिशा हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक परत है हमारे पास में, ये हमने एक परत ले ली। ये एक परत ले लिया आपने, और इसका आकार कैसा है, अनंत आकार की। और इसका एक भाग ए बी सी डी यहाँ पर ले लीजिए आप। इसको आवेशित कर रखा है पूरी तरह से। तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से वितरित है या फैला हुआ है। इस पर आवेश क्यू दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं एस है। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। अब इससे, इसके केंद्र से या इसके बीच में से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या हमें उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करें कि दो अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, dq आवेश का, और ऐसे ही एक अल्पांश क्षेत्रफल नीचे ले सकते हैं आप dq आवेश का। तो इन दोनों ही अल्पांशों के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी D1 सदिश। और इस अल्पांश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, ये दूर की तरफ चलेगी, ये भी कितनी हो जाएगी, D2 सदिश। अब ये दोनों कोण समान आएंगे और जो इनके परिमाण हैं दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के, वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। DE1 बराबर DE2। क्यों समान होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लीजिए कि ये A1 है आपका और ये A2 है, तो A1 से लेकर के P तक की दूरी समान और A2 से P की बराबर है और दोनों आवेश वितरण समान है, तो इनके परिमाण कैसे होंगे, समान होंगे। इसको क्या मान सकते हैं अपन, DE। तो ये बन गया DE सदिश और ये भी बन गया DE सदिश, यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान और दिशा में भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इनके घटक ज्ञात करेंगे। तो एक x अक्ष बना ली हमने और दूसरी y अक्ष बना लेंगे, ठीक है जी। अब ये कोण यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसके सामने वाला थीटा, ये भी थीटा। अब इनके घटक करते हैं, तो DE का इधर घटक कितना आएगा, DE cos थीटा, और इसको इधर नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो घटक कितना बनेगा हमारा, DE sin थीटा। इसी तरह से इसके घटक करिए, ऊपर की तरफ इसका घटक DE sin थीटा और इसका घटक DE cos थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों हमने घटक प्राप्त कर लिए, DE sin थीटा और DE sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी कि जो प्लेट या सीट या परत जो रखी हुई है उसके समांतर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा, इस सीट के लंबवत विद्युत क्षेत्र आ रहा है DE cos थीटा और DE cos थीटा, तो एक अल्पांश के कारण लंबवत आ रहा है, दूसरे अल्पांश के कारण भी लंबवत आ रहा है। इसी तरह से हम इस पर कई सारे अल्पांश लें तो भी यही दिशा आएगी। तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के तल के लंबवत होती है। कैसी होगी, परत के तल के लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र E सदिश की दिशा परत के लंबवत होती है। किस तरह से होती है, परत के लंबवत होती है, यानी कि लंबवत आएगी। और यदि ये धनावेशित परत है तो लंबवत अंदर की ओर आएगी, और यदि ये गलत बोल गए हम, यदि ये धनावेशित परत है तो लंबवत दूर की ओर आएगी, और यदि ये परत ऋणावेशित है तो कहाँ पर दिशा होगी, तल के अंदर की ओर। लंबवत तो होगी लेकिन तल के अंदर की ओर होगी, यानी इस तरह से आती हुई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हटा दें। चल, अब हमें ज्ञात करना है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि एक गाउसीय बेलन की कल्पना की जाएगी जिसमें कि ये परत आ जाए। मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि जिसके अंदर हमारा जो समरूप आवेश वितरण है वो पूरा का पूरा अंदर समा जाए, यानी कि बंद पृष्ठ होना जरूरी है। तो इसमें बंद पृष्ठ हम बेलनाकार बनाएंगे। देखिए बेलन के अंदर परत आ सकती है, आपने देखा होगा कि आपका बेलनाकार जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है कई बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अपना स्केल वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं, या बेलन के अंदर या ग्लास के अंदर हम स्केल वगैरह रख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको हम बेलन के अंदर रखेंगे, लेकिन इसका एक थोड़ा सा ही भाग लेंगे, पूरा भाग नहीं लेंगे। ये मान लीजिए कि एक ये सीट हो गई हमारी, ये हमने परत ले ली, परत बन गई। अब इस परत को हमने आवेशित कर लिया, ये धनावेशित परत हो गई हमारी। अब इसमें हम एक बेलन की कल्पना इस प्रकार करेंगे कि बेलन इसके बिल्कुल बीचों बीच में से होकर के जाए, यानी कि इस परत का एक छोटा सा भाग ABCD इसके अंदर से निकल जाए, यानी कि ये परत बेलन के अंदर समायोजित हो जाए। तो ये देखिए कि एक बेलन बनाते हैं,
थोड़ा अच्छा सा बेलन बनाए। ये हमने एक बेलन की कल्पना कर रहे हैं। ये बेलन बन गई। अब ये बेलन अब ये बेलन क्या कर रहा है कि इस परत के इस वाले भाग को अंदर रख रहा है। यानी कि जैसे कि आप एक पेज लें और पेज में बेलन बिल्कुल बराबर फंसा दें इस तरह से बीचों बीच, तो ये जो परत है उसका एक छोटा सा भाग इस बेलन के अंदर आ जाएगा। परत तो अनंत आकार की है, लेकिन अपन एक छोटे से भाग पर ही चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि फिर हमें अनंत आकार का ही बेलन बनाना पड़ेगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या करें, एक छोटा सा ही भाग ले लिया, उसको हमने बेलन के अंदर फंसा लिया। अब बेलन के 3 पृष्ठ बन गए। ये तो S1 और ये मान लीजिए आप बेलनाकार पृष्ठ S2 और एक पृष्ठ हम मान लेंगे ये S3। तो 3 पृष्ठ बनते हैं बेलन के। ये पहला पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ होगा, दूसरा पृष्ठ बेलनाकार और तीसरा पृष्ठ भी वृत्ताकार पृष्ठ होगा। अब इस पृष्ठ पर देखें तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, सामने की तरफ। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ जा रहा है, सामने की तरफ। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण कहाँ आएगी, वो भी इधर की तरफ ही आएगी। तो ds सदिश और E सदिश भी कहाँ होगा, इसी दिशा में। तो कोण थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब यदि इस पृष्ठ की बात करें बेलनाकार की, तो ये सामने ऊपर की तरफ खुलेगा इस तरह से। कैसे खुलेगा, इस तरह से। तो ये आ गया हमारा ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई E सदिश। और कोण कितना आया बच्चों इनके बीच में, 90 डिग्री का। कितना कोण आ गया, 90 डिग्री का। ऐसे इस पृष्ठ की बात करें तो ये पृष्ठ आएगा आपका इधर की तरफ, ds सदिश। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, परत के लंबवत बाहर की ओर। तो परत के लंबवत बाहर की ओर E सदिश बना दिया। थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। तो ये आपका सचित्र प्रदर्शन हमने कर लिया यहाँ पर। और सीधे सीधे हमने एक बेलन लिया है, तो बेलन बिल्कुल अंदर जाते हुए, यानी कि इसकी आधी बाहर है और आधा अंदर है। यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की यदि हम R लेते हैं बिंदु P तक, बिंदु P यहाँ पर स्थित मान लेंगे, तो ये भी दूरी कितनी होगी, R होगी। ये भी दूरी कितनी आएगी हमारी, R आएगी। अब इस बेलन के कारण हमें क्या क्या ज्ञात करना है। पहला काम हमारा हो गया, गाउस के नियम ने पहले हमें क्या समझाया था कि जो भी आवेश वितरण है उसके चारों तरफ अपन क्या करेंगे, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये गाउसीय पृष्ठ हमने कल्पना कर ली। अब इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध या परबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, वो कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। यानी कि पहले पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से और तीनों पृष्ठों से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, फ्लक्स φ1 बराबर पृष्ठीय समाकलन S1 E सदिश डॉट ds सदिश, फिर प्लस पृष्ठीय समाकलन S2 E सदिश डॉट ds सदिश, प्लस पृष्ठीय समाकलन S3 E सदिश डॉट ds सदिश। ये तीनों हमने लगा दी। अब इनके बाद इनको डॉट प्रोडक्ट जो अदिश गुणनफल है उसको क्या करेंगे, अब खोलने का काम करेंगे। तो अदिश गुणनफल खोलते हैं। फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा आपका बंद समाकलन S1 EDS, कितना कोण है S1 का, 0 डिग्री। तो EDS cos 0 प्लस बंद समाकलन S2 EDS cos 90 डिग्री प्लस बंद समाकलन S3, इधर कितना कोण है बच्चों, EDS cos 0 डिग्री, EDS cos 0 डिग्री। अब फाई बराबर cos 0 का मान आता है सभी को 1 होता है, cos 90 का मान 0। तो ये यहाँ से कितना मान आ जाएगा, S1 EDS बचेगा प्लस ये 0 बचेगा प्लस S3 EDS। ये लगा दिया हमने। लगाने के बाद हमारे पास दो चीज़ें बची, फाई बराबर बंद समाकलन S1
ई इसका बाहर ले लेंगे और ds प्लस इसी तरह से ई बाहर ले लेंगे और S3 का समाकलन ds। अब इनका मतलब क्या होगा? इनका मतलब सीधे सीधे होता है कि E इंटू S1 का क्षेत्रफल, S1 का क्षेत्रफल प्लस E इंटू S2 का क्षेत्रफल। अब ये दोनों ही क्षेत्रफल कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि जो S1 है और वही कितना है हमारा S3 है, वही कितना है हमारा S3 है। S3 और S1 कैसे हैं? वृत्ताकार पृष्ठ हैं दोनों ही, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? प्लस 5 बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 बराबर ES इसका क्षेत्रफल प्लस ES, तो प्लस 5 बराबर हमारा आएगा 2ES। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये कितनी आगे बच्चों? हमारे समीकरण नंबर 1। ओके, यहां तक नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया। अब गाउस के नियम से, गाउस क्या कहते हैं? गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फ्लक्स 5 बराबर कितना होता है? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। गाउस के नियम से फ्लक्स 5 बराबर कितना आएगा? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो 5 बराबर सिग्मा क्यू कितना है यहाँ पर? क्यू आवेश ही दिया गया है बटे एप्सिलॉन 0। अब क्यू बराबर कितना होता है? सिग्मा इंटू एस, पृष्ठीय आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल। तो 5 बराबर सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन 0। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद गाउस ने क्या बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं? तो दोनों फ्लक्सों की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए आप लोग। तो फ्लक्स 5 बराबर तुलना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2ES बराबर सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन 0। एस से एस काट दीजिए, तो E बराबर हमारा रिजल्ट आ गया, E बराबर रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गई। अभी आप एक बार नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट करिए। कर लिया नोट? नोट करो बच्चों फटाफट। अपने नोट्स खुद ही बनाए, पॉज कर करके नोट करना। ये सारा कुछ आपको मैं लिखा रहा हूं बोर्ड पर, इसीलिए नोट्स खरीदने की और नोट्सों की PDF की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने खुद बनाओगे जब ही अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th बोर्ड का सबसे अच्छा टॉपिक 5 मार्क्स में जो आएगा एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। ठीक, डाल दें? चलिए, थोड़ा सा जल्दी मिटाल देते हैं जिससे कि जल्दी हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि दो अपरिमित अनंत आकार की अचालक परत के कारण या कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, या E सदिश हम निकालें तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। n कैप क्या चीज़ है? यहाँ पर दिशा है, और इसकी दिशा कहाँ होती है? परत के लंबवत, परत के लंबवत बाहर की ओर यदि धनावेश है, और यदि ऋणावेशित परत है तो परत के लंबवत अंदर की ओर। यदि परत ऋणावेशित है, यदि परत
ऋणावेशित है तो दिशा परत के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। अब ये हमने पतली परत के कारण निकाल दिया। यदि मान लीजिए यही अचालक परत हमारी मोटी हो जाए, मोटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो समांतर प्लेटें रख सकते हैं एक दूसरे के सामने। तो हमें उसके अंदर और उसके बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। चलिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर 2 में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन के रूप में या टॉपिक के रूप में जैसे आप लगाना चाहो वैसे हम लगा सकते हैं। दो परत ले ली, पहली परत धनावेशित है और दूसरी परत मैंने ले ली, ये भी धनावेशित परत है। तो इन दोनों परतों का पृष्ठावेश घनत्व, एक का सिग्मा 1 मान लीजिए, एक का सिग्मा 2, और सिग्मा 1 यहाँ पर बड़ा है किससे, सिग्मा 2 से। ये परत नंबर 1, परत नंबर 2। तो इनके कारण इनके बाहर स्थित बिंदु P व R पर और इनके मध्य में स्थित बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी। परत के बाहर स्थित बिंदुओं पर और दोनों परतों के बीच में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करें, बिल्कुल आसान नियम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमें पता होना चाहिए और विद्युत क्षेत्र का परिमाण पता होना चाहिए कि एक परत के कारण कितना होता है। चलिए बिंदु P की बात करते हैं। P बाहर स्थित है, तो P पर पहली परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो मान ली जाएगी E1। दूसरी परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं कितनी है, E2। तो इस पहली परत के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर अपना पेन रखेंगे और ये परत कैसी है, धनावेश, तो इससे दूर की तरफ कैसी दिशा होगी, इसकी दूर की तरफ E1 सदिश। ऐसे ही दूसरी प्लेट के कारण निकालने के लिए फिर बिंदु P पर पेन रखेंगे, दूसरी प्लेट कैसी है, धनावेश, तो इससे भी दूर की तरफ, ये आ गई हमारे E2। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में आ रही हैं, और जब एक ही दिशा में आती हैं तो परिणामी निकालना बड़ा आसान है सदिश योग का। सदिश योग का परिणामी क्या आएगा, दोनों सदिशों के परमाणुओं के योग के बराबर, और उसकी दिशा भी कहाँ होगी, उन्हीं दोनों सदिशों के अनुदिश। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि EP बराबर जो आएगा वो दोनों के परमाणुओं के बराबर होगा, E1 + E2, तथा दिशा उसकी दोनों के अनुदिश ही होगी। तो EP का हम मान निकालना चाहें तो हमें E1 पता है सिग्मा 1/2ε0। इसी तरह से ये दूसरी कितनी आएगी, सिग्मा 2/2ε0। अब यदि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते, मैं एक दूसरी कंडीशन और यहाँ पर लिखा देता हूँ। यदि अभी तो मान लीजिए हमने ऐसे लिए, यदि ये बराबर होते, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, यानी दोनों एक समान आवेशित होती, जैसे मोटी परत बन जाती है और एक तरफ इधर प्लस होता और एक दूसरी तरफ पीछे प्लस होता, तो मोटी परत बन गई। तो मोटी परत के कारण भी आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख करके आ सकते हैं पेपर के अंदर कि हमें कोई मोटी परत दी गई है अचालक, उसकी एक साइड में प्लस Q आवेश भरा हुआ है, दूसरी में भी प्लस Q है, तो उनके पृष्ठावेश घनत्व तो समान हो जाएंगी। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, सिग्मा 2ε0 प्लस सिग्मा 2ε0। इसका टोटल करेंगे तो EP बराबर आ जाएगा सिग्मा 2ε0। कहाँ पर, दूर की तरफ। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बाहर स्थित बिंदु पर। इसमें दो रिजल्ट हमें प्राप्त हो गए कि यदि हमारी मोटी कोई अचालक परत है तो उसका भी यही सेम रिजल्ट आएगा कि उसके कारण उससे बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा 2/ε0। ऐसे ही बिंदु R पर देखें तो प्लेट 1 के कारण बिंदु R पर प्लेट 1 से दूर की तरफ होगी, ये आ गई E1 सदिश। और प्लेट 2 के कारण भी बिंदु R पर पेन रखेंगे तो प्लेट 2 से दूर की तरफ, यानी कि ये आ गई E2 सदिश। तो सेम कंडीशन बन रही है।
इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आर सदिश बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, दोनों के परमाणुओं के योग के बराबर। और दिशा कहाँ होगी, दोनों की दिशा के अनुदिश, यानी कि इधर बाहर की ओर, प्लेट से तल के लंबवत बाहर की ओर, और इधर प्लेट के तल के लंबवत बाहर की ओर, उधर की तरफ। ठीक है ना। तो अब ई आर बराबर हमारा आ जाएगा, सेम कंडीशन इसी तरह से लिखेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। अभी यहाँ पर यदि वही कंडीशन हो, मान लीजिए कि ये मोटी परत होती है और दोनों तरफ एक समान आवेश होता प्लस प्लस, तो उस कंडीशन में सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाता, सिग्मा 2 बराबर सिग्मा। तो ई आर बराबर हमारा कितना आ जाता, सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई आर बराबर आ जाएगा सिग्मा/एप्सिलॉन 0, और इसकी जो दिशा है वो कहाँ आ जाएगी, इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर, इधर की ओर, लेफ्ट साइड की ओर। चलिए अब बिंदु Q पर बात करते हैं। बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस प्लेट के कारण, ये प्लेट धनावेशित प्लेट है, तो बिंदु Q पर पेन रखा, इससे कैसी होगी दिशा, दूर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 सदिश। ठीक। अब फिर बिंदु Q पर पेन रखा, क्योंकि Q पर ही निकालनी है, प्लेट 1 के कारण। प्लेट 1 के कारण कहाँ होगी, प्लेट 1 से दूर की तरफ, तो ये आ गई हमारी E2 सदिश। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसी आ रही हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो विपरीत दिशा में आ रही हैं तो इनका परिणामी हम कैसे निकालें, तो ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जब दो सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका जो परिणामी आता है वो उन दोनों सदिशों के परमाणुओं के अंतर के बराबर आता है, और दिशा जिस सदिश का परिमाण ज़्यादा होता है उसी के अनुदिश होती है। ये हमें अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, ये हमने पहली कंडीशन ले ली थी। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी ज़्यादा होगी, E1, और E2 कम होगी। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, EQ बराबर E1 माइनस E2, और दिशा कहाँ होगी बताइए, दिशा कहाँ होगी बच्चों, E1 के अनुदिश। दिशा कहाँ होगी, E1 के अनुदिश, यानी E1 कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ। अब हम इसको ज्ञात करते हैं, तो EQ बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0, यानी कि घट करके आ रही है, बहुत कम होगी, ना के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि पूरा ही घट गया ना। अब यदि मान लीजिए ये पूरा एक ही सिस्टम होता, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 होता, यानी कि मोटी परत होती कोई अचानक, तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। EQ बराबर कितना आ जाएगा, 0। EQ बराबर ऐसे लिखेंगे आप, सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि सीधा सीधा हम पर सवाल आ गया कि यदि दो समांतर परत समान आवेश से यदि आवेशित हैं एक ही प्रकार से, यानी सजातीय आवेशों से, और उसमें भी यदि वो समान हो, तो प्लेट के बाहर, प्लेटों के बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, तो तब प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है। यदि दोनों ही प्लेटें परमाणु में समान आवेश से आवेशित हों तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, 0 होगी, तथा बाहर अधिकतम होगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें दो केस आपके तैयार हो गए, यदि दोनों प्लस प्लस की हों या दोनों माइनस माइनस की हों तो भी सेम रिजल्ट यही आएगा। उसको आप घर पर होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। यदि दोनों प्लेटें मान लीजिए माइनस माइनस की हैं तो एक होमवर्क लगा लीजिए, ये ऋण आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, तब आपको Q, P और R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सेम रिजल्ट आएगा। कैसा आएगा, सेम। केवल क्या फर्क आएगा कि ये जो दूर की तरफ जा रही है इसकी दिशा कहाँ जाएगी, पास की तरफ, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आप लोग घर पर करेंगे, होमवर्क है, ठीक। अब इसको नोट करिए, फिर हम इसको मिटाल देते हैं। मिटा लें बच्चों, और कर लीजिए, पहले कर लीजिए आप लोग, आराम से नोट करो और पॉज करके नोट किया करो।
तो और भी जल्दी आ जाएगा। चलिए मिटा लेते हैं। अब मान लीजिए कि दो प्लेटें विजातीय आवेश्य आवेशितों समांतर रखी हूं। ये अगला सवाल हम ले लेते हैं, सवाल या टॉपिक जो भी आप मानना चाहो। एक प्लेट हमने धनावेशित ले ली जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1, और दूसरी प्लेट मैं ले रहा हूं ऋण आवेशित। इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट हम जब धारिता वाला पार्ट पढ़ेंगे दूसरा, तब हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसकी हमने ले लिया सिग्मा 2, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, ये मान लिया। तो बिंदु Q, बिंदु P और बिंदु R पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी, यानी कि बाहर स्थित बिंदु पर, मध्य में स्थित बिंदु पर और बाहर इधर की साइड में स्थित बिंदु पर। तो सबसे पहले हम इस बिंदु P की बात करते हैं। चलिए P पर अपना पेन रखेंगे, रख लिया। पहली प्लेट जो कि धनावेशित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E1 है, ठीक। दूसरी प्लेट जो कि कैसी है बच्चों, ऋणावेशित है, इसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली कितनी है, E2। अब E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने मान ली, तो इस धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, इस प्लेट से दूर की तरफ होगी। तो यहां से हम दिशा लगाएंगे दूर की तरफ। ये आ गई हमारी E1 सदिश। अब ऋणावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, प्लेट के पास की ओर देंगे दिशा बिंदु P से ही। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अब ये दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई। दोनों विद्युत क्षेत्र कैसे हैं, दिशा में विपरीत हैं साहब। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है कि इन दोनों तीव्रताओं के परमाणुओं के अंतर के बराबर होगी। उसकी दिशा कहाँ होगी, जिस सदिश का परिमाण बड़ा था E1 का या E2 का, उसी की दिशा में। तो E1 का परिमाण बड़ा आएगा या E2 का, आप आसानी से कह सकते हैं सर E1 का आएगा, क्योंकि सिग्मा 1 कैसा है, सिग्मा 2 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, EP बराबर E1 माइनस E2, और दिशा कहाँ लिखेंगे उसकी, दाईं तरफ, क्योंकि E1 इधर लग रहा है, तो परिणामी की दिशा आ गई इधर। अब इनके मान रखिए, तब EP बराबर सिग्मा 1 बराबर कितना आएगा, E1 बराबर सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब यदि कहीं ये दोनों प्लेटें समान आवेश से ही आवेशित कर दी जाए, यानी कि इस पर भी सिग्मा रहे और उस पर भी सिग्मा रहे, Q आवेश से ही आवेशित हो, एक प्लेट प्लस की दूसरी प्लेट माइनस की, तो उस कंडीशन में सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, तो EP बराबर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये इससे मर जाएगा कि नहीं, तो मर गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, जिंदगी खत्म। तो EP बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि जब दो प्लेटें विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हों, यानी विजातीय आवेश से आवेशित हों, तो उनके बाहर स्थित बिंदुओं पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से हमको याद रखना है ये चीज़, क्योंकि हम जब संधारित्र या जो आपका अगला आएगा सेकंड चैप्टर विद्युत विभव और धारिता वाला, उसमें हमें ऐसी ही प्लेटों की जरूरत पड़ेगी हमें। अब इस बाहर स्थित इस बिंदु पर देखिए जरा, इस पर गौर से देखिए आप लोग जरा। तो इस बिंदु पर पेन रखा, इस धनावेशित परत के कारण क्या होगी, दिशा दूर की तरफ, ये आ जाएगा हमारा E1, और ऋणावेशित परत के कारण ऋणावेश के पास की ओर, ये आ गया हमारा E2 सदिश। एक E1 सदिश और दूसरा E2 सदिश। परिणामी कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस, यही वाला, अंतर के बराबर होगा। तो अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे,
ई आर बराबर E1 माइनस E2, और दिशा कहाँ होगी इसकी, E1 की कहाँ दिशा है, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ दिशा लगा दें। मान रखेंगे भाई, तो ई आर बराबर E1 कितना आएगा, सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन। अब यदि ये समान आवेश से ही आवेशित किए जाए, तो उस कंडीशन में समान आवेश से यदि ये आवेशित हों, तो सिग्मा 1 बराबर कितना लिखेंगे, सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो ई आर बराबर आ जाएगा हमारा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ई आर बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 0। वही कंडीशन, तो एक ही बात रही ना, बिंदु तो बाहर ही स्थित था दोनों प्लेटों से या दोनों परतों से, दोनों अचालक परत थे, एक धनावेशित दूसरी ऋणावेशित, तो उनको हमने एक दूसरे के सामने रख रखा है, तो उनके बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहती है, न्यूनतम रहती है, और 0 कब हो जाती है, जब दोनों ही प्लेटें समान आवेश से आवेशित हों, एक धनावेशित से दूसरी ऋणावेशित से, दोनों पर क्यू क्यू आवेश होना चाहिए, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। इज दैट क्लियर, अच्छी तरह से आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को, जो फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर है, उसको अच्छी तरह से देखते रहिए, पूरा आपको मिलेगा। 12th लेवल IIT JEE और नीट के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा बेसिक आप तैयार कर सकते हैं। बट लेकिन जब सारे वीडियो आप देखें लगातार, जितने भी वीडियो हम दे रहे हैं आपको लगातार देते चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए, कमेंट भी अच्छे करने हैं, ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो ये देखिए कि अब Q बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी, बिंदु Q पर पेन रखते हैं, तो इस प्लस Q प्लस के कारण कहाँ होगी, प्लस से दूर की तरफ, तो ये तो मान लिया हमने E1, और इस माइनस के कारण बिंदु P पर पेन रखेंगे तो क्या आएगी, इसी की तरफ, कहाँ आ गई, इसी की तरफ, और ये इससे दूर की तरफ, तो EQ बराबर कितना आ जाएगा, EQ बराबर दोनों के योग के बराबर, दोनों के योग के बराबर, तो E1 प्लस E2 आ गया। दिशा कहाँ आ गई इसकी, दोनों की दिशा के अनुदिश, तो दोनों की दिशा के अनुदिश लगा दी। मान रखिए EQ बराबर सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब यदि ये दोनों बराबर होती, एक ही आवेश से आवेशित होती, तो यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 होता बराबर सिग्मा, तो EQ बराबर हम लगा देते सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो EQ बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 दिशा S, यानी कि जो दिशा आएगी वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ, इस तरह से इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की लगातार होगी। तो यहाँ पर हमारा जो समांतर पट्ट संधारित्र होता है, चैप्टर नंबर 2 में आपको बताएंगे अच्छी तरह से, उसमें ऐसी ही दो प्लेटें हम लेते हैं, एक प्लेट धनावेशित करते हैं और दूसरी प्लेट को ऋणावेशित करते हैं, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है कितनी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, इसकी हमें सेकंड चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अच्छी तरह से आप लोग इसको ध्यान रख कर के काम करें कि जब एक प्लेट धनावेशित हो, दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो, दोनों समांतर रखी गई हों, तो उस कंडीशन में उनके अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, नियत होगी, और उसका मान कितना होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा। बाहर स्थित बिंदुओं पर कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कतई किसी प्रकार की नहीं होगी। इसको नोट करिए आप लोग आराम से, फिर हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। नोट कर लीजिए।
नोट किया बच्चों? चलिए, कर लिया? हटा दें? अब हम करेंगे अनंत आकार की चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। समरूप आवेशित, हेडिंग लगाइए, समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हेडिंग लगाई, समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखो हमने सारी परत एक एक करके करते चले जा रहे हैं। हमने आपको अचालक परत बताई थी, पतली पतली अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 आई थी। फिर हमने उसी परत को मोटा करके आपको बताया। मोटा कैसे करा कि 2 परतें ले ली और इनको समान रख दिया, चाहे अपन मोटी मान लो, इसको बात एक ही है। तो मोटी जब परत हो, दोनों समान आवेशित हो, यानी कि एक हिस्सा प्लस का, दूसरा हिस्सा भी प्लस का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी वो आपको बता दी। अब यदि एक हिस्सा धनावेशित हो, दूसरा पार्ट कैसा हो, ऋणावेशित हो, तो भी आपको बता दी। अब यदि परत कैसी हो, चालक परत हो, तो उस स्थिति में क्या होगा तो देखते हैं। पहले दिशा ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि चालक परत है। पहली बात तो चालक परत को हम कैसा मानेंगे, मोटा मान के चलेंगे, हमेशा ही मोटी होगी। मान लीजिए कि कोई भी चालक परत है तो ये अब मैं रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर लूँ इसको। ये परत मान ली मैंने, ये मोटी मेरी परत है, मोटी होगी परत। तो ये हिस्सा धनावेशित होगा इसका। यदि इस फेस को हम धनावेशित करेंगे तो इसको हमें अलग से करना पड़ेगा धनावेशित, और इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। बिल्कुल वैसी कंडीशन बन गई। कैसी? जैसे कि हमने आपको एक लिखाई थी ना, 2 प्लस आवेश आवेशित हों, तो उसी तरह से आप इसको अब ज्ञात कर सकते हैं। यदि एग्जाम में ये डेरिवेशन आ जाए तो डेरिवेशन के लिए फिर वैसे ही करेंगे। कैसे? दिशा ज्ञात करेंगे पहले। तो दिशा ज्ञात करना मैं बता देता हूँ आपको। एक बिंदु P ले लेंगे और इस पर जहाँ पर 2 अल्पांश पृष्ठों पर 2 अल्पांश लेकर के उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बिल्कुल सेम कंडीशन में जैसे हमने पहले ज्ञात की थी। ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसी आएंगी, परिमाण में समान। अब इनके क्या कर लेंगे आप, घटक कर लेंगे। तो घटक करेंगे तो ये कोण थीटा आएगा, ये भी थीटा, थीटा सारे थीटा होंगे। आपने अच्छी तरह से अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब इनके घटक निकाल दीजिए तो डी कॉस थीटा, और इसके कारण नीचे घटक डी ए साइन थीटा, और ऐसे ही इसका ऊपर घटक डी ए साइन थीटा, और इधर की तरफ घटक डी ए कॉस थीटा। ये घटक आपके आ गए। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ आई है, परत के लंबवत बाहर की ओर। तो हम लिख देंगे दिशा कहाँ होगी इसकी, चालक परत के लंबवत बाहर की ओर। कहाँ आ रही है बच्चों, चालक परत के लंबवत बाहर की ओर। अब हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम गाउस का नियम लगा करके ज्ञात करेंगे। तो गाउस के नियम से हम क्या करेंगे, ये हमने परत ले ली, अनंत आकार की हमारी चालक परत हो गई, मोटी लिए। ये हिस्सा हमने धनावेशित कर रखा था इसका, और पीछे की बैक साइड भी धनावेशित कर रखी। अब हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। तो बेलन क्या होगा, ये देखिए, जैसे इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, यहाँ पर आकर के E बराबर 0। ये हमने आपको ज्ञात करना बता दिया था, कैसे ज्ञात किया था, ध्यान है आपको। अभी थोड़ी देर पहले अंदर 0 हो गई, तो बेलन अब यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, 0 हो गया। तो
तो बेलन के केवल यही हिस्सा बनेगा और ये पृष्ठ। ठीक है, अब इस पर 3 पृष्ठ आ गए। ये मान लिया आपने S1, ये आगे की तरफ खुलेगा, ये ds सदिश और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश। थीटा बराबर कितना आया 0 डिग्री। ये मान लीजिए आप S3 है, S3 पर कोई फ्लक्स होगा नहीं तो 0 रखेंगे। ये S2 मान लीजिए, S2 का फ्लक्स सामने की तरफ खुलेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर लंबवत E सदिश आएगी। थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये चित्र बना लीजिए आप लोग। चित्र बनाने के बाद फिर कुल फ्लक्स निकालेंगे हम। फाई बराबर वही सूत्र φ1 + φ2 + φ3 से, φ1 + φ2 + φ3। तब फाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बंद समाकलन S1 EDS डायरेक्ट लगा रहे cos 0 डिग्री, कितना बना दिया cos 0 डिग्री, प्लस दूसरा निकालेंगे S2 EDS cos 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण बनना, और इससे कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं, तीसरे से क्या रखेंगे 0। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, बंद समाकलन S1 EDS, ये भी 0 हो जाएगा, cos 90 वो भी 0 हो गया, केवल एक ही बचा फाई बराबर E बंद समाकलन S1 DS। अब बंद समाकलन S1 DS को हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर E × S, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। नोट करिए। अब गाउस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन 0, या Q बराबर आता है सिग्मा × S, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फाई बराबर सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बात होगी तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से कितना रिजल्ट आएगा, ES बराबर सिग्मा S बटे एप्सिलॉन 0, S से S मार दीजिए या काट दीजिए, कुछ भी कर तो E बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये आपका आ गया। दिशा कहाँ आ गई, बाहर की ओर। दिशा कहाँ आ गई बच्चों, बाहर की। नोट कर लीजिए आप लोग, पूरा नोट करिए फटाफट, अच्छी तरह से नोट होना चाहिए। नोट करिए। कर लिया, मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए जितनी भी परतें हमने आपको बताई, उन सभी परतों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही। तो सबसे बड़ा हमारे लिए यहाँ पर एक नोट बन के आ जाता है कि हमने अचालक पतली परत के कारण ज्ञात किया था। तो अचालक पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी हमारी E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है जी। और यदि ये परत मोटी हो जाए, मोटी परत के कारण कितनी आ जाएगी, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, डबल हो जाएगी। यदि ये परत कैसी हो जाए, चालक परत हो, तो चालक परत के कारण E बराबर आ जाएगी हमारी सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अब 3 रिजल्ट हमने निकाले, तीनों में ही एक चीज की खासियत हमें दिख रही है, यहाँ आर्क नहीं आ रहा कहीं, यानी कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो लिखेंगे अपन समरूप आवेशित परत के कारण, लिखिए समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। समरूप आवेशित परत के कारण, कोई सी भी परत,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि जो ई और आर में ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, एक अचर रेखा होगी। यदि ई और आर में हम ग्राफ खींचें तो एक अचर रेखा हमें प्राप्त होगी, यानी कि ई प्रोपोर्शनल आर की घात 0, आर पर निर्भर नहीं करेगा, सब जगह समान होगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर जा कर के देखें कि सर ने बता दिया कि सब जगह समान होगी तो हम प्लेट से बहुत दूरी पर चले जाएं, ऐसा भी नहीं। उसका एक पूरा का पूरा एक कहते हैं रीजन, एक क्षेत्र होगा, वहीं पर होगी। ऐसे नहीं है कि हमने बता दिया कि ये प्लेट धनावेशित है तो इसके कारण यहाँ भी एक सी रहेगी, यहाँ भी एक सी होगी, यहाँ भी एक सी होगी, यहाँ भी एक सी होगी, लेकिन आप बहुत दूर जा कर के देखें अपने घर पर तो नहीं मिलेगी आपको। एक पूरा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर देख लीजिए, वहां पर आकर के कैसी आएगी, वो नियत या सेम प्राप्त होगी। कैसी होगी, नियत या सेम आएगी। अब मान लीजिए कि दूसरी बात, एक प्रश्न लगाते हैं इस पर, एक प्रश्न लगा के बताइए आप लोग। प्रश्न दे रहे हैं, बड़ा आसान सही प्रश्न है। देखिए, परत का क्षेत्रफल ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे क्यू आवेश 1.7 माइक्रो कूलाम दिया गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी। करिए जरा, करो फटाफट करिए। करिए सर जी, करिए। आ गया, देखिए मैं बताता हूँ करके। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आंसर लगाते हैं, ई बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब सिग्मा का मान निकालना पड़ेगा। सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है, 1.7 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 बटे क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 गुणा 10 की घात -4। मीटर स्क्वायर में बदलोगे क्या, नहीं तो बराबर आ जाएगा 1.7 गुणा 10 की घात -2 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद में ई का मान लगा दीजिए। ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, या ई बराबर सिग्मा का मान रखेंगे 1.7 गुणा 10 की घात -2 बटे 2 गुणा एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात बोलो बोलो, याद है क्या नहीं, 10 की घात -12। करिए अब सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई बराबर ये 17 के आसपास ही बनेगा आपका रिजल्ट, 17.1 या 2 जो भी है, 3 मान लो। तो ये 10 टू द पावर कितनी बन जाएंगी, 10। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बहुत आ रही है इनके कारण, तो ये लगभग आप 1/10 टाइम्स काट सकते हैं, तो 10 की घात 9 न्यूटन बटे कूलाम। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल इनके बहुत आसान बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र परत के कारण पढ़ा था। अब अगले वीडियो में हम गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और जितने भी प्रकार के गोलीय कोष हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो देखते रहिए आप अपना प्यारा सा चैनल, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।